हाय डियर अंकित हियर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 की एक बेहतरीन साउथ इंडियन मूवीज़ को जिसका नाम द टेडी है। फ्रेंड्स, तो दिल थाम के बैठिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हीरोइन को देख रहे होते हैं जिसका नाम श्री होता है। ये बाहर घूमने के लिए आई हुई है और वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लेती है। तभी इसका मॉम का फ़ोन आता है जहाँ पे इसकी मॉम कहती हैं कि तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। तभी यहाँ पे इसका बॉयफ्रेंड होता है जो उसके पास आके उसको प्रपोज़ कर देता है। अभी उसको प्रपोज़ कर ही रहा होता है तभी बस से एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने पे उसका पैर उसमें फंस जाता है जिसमें श्री बाहर आती है और उसे निकालने के लिए हेल्प करने लगती है। मगर तभी गाड़ी घूम जाती है और श्री को भी कुछ चोट आ जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे नर्स उसे इंजेक्शन लगाने वाली होती है, मगर श्री को इंजेक्शन वगैरह से काफ़ी डर लगता है क्योंकि अभी नाजुक कली रहती है। तभी बगल में एक बच्चा कहता है कि आप डरिए नहीं, बगल में एक टेडी है आपके, आप उसका हाथ पकड़ लीजिए और हाथ पकड़ने से आपको डर थोड़ा भी नहीं लगेगा। श्री ऐसा ही करती है और हाथ पकड़ लेती है और फाइनली इंजेक्शन उसे लग जाता है। अब उम्मीद ये रहती है कि कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएगी, मगर तभी यहाँ पे एक अनहोनी हो जाती है। ये क्या, उसके हाथ में कुछ बारकोड रीडर जैसा होता है और वो बेहोश होने लगती है। मतलब यहाँ पे साफ था कि जो इंजेक्शन उसे दिया गया होता है वो सही नहीं होता, इससे वो बेहोश हो चुकी होती है। जब उसे होश आता है तो वो भागने की कोशिश करती है, मगर तभी पीछे से कंपाउंडर आता है और उसके सर पे दे मारता है। अब श्री काफ़ी चोटिल हो चुकी थी, वो कोमा में चली गई थी। तभी डॉक्टर आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, मगर अफसोस वो होश में ना आने वाली थी। मगर तभी यहाँ पे एक और चमत्कार हो जाता है। उसकी बॉडी तो वहीं रहती है मगर उसकी आत्मा एक टेडी में चली जाती है। जब टेडी ये देखता है तो उसे काफ़ी शौक लगता है कि उसकी बॉडी तो वहाँ पे है मगर इसकी आत्मा इसमें कैसे आ सकती है। वो देखता है कि अभी श्री की बॉडी है कोमा में है, मतलब वो वहाँ पे भी जिंदा है और इसकी जो आत्मा इसमें भी आ चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, मगर तभी उसकी बॉडी को कहीं ले जाया जाता है। अब वो टेडी उसका पीछा करता है मगर तभी वो बस से निकल जाती है। अब यहाँ पे दूसरे सीन में हमें हीरो को दिखाया जाता है जो शिवा रहता है। शिवा अकेले रहना पसंद करता है और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, अपने काम में मस्त एक अजीब लड़का जो किसी से भी दुनिया से मतलब नहीं रहता। वो एक शेयर मार्केट में काम करता है और उसका लक्ष्य रहता है एक अच्छा सा घर बनाना। एक दिन वो अपने काम से आ रहा था तभी वहाँ पर कुछ बंदे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। शिवा ये देखता है तो उन सब की ज़बरदस्ती पिटाई करता है क्योंकि भाई डोले सोले तो उसके भी होते हैं। टेडी ये सब देख रहा होता है, उसे किसी की हेल्प चाहिए थी इसलिए वो शिवा का पीछा करने लगता है। शिवा जब घर पे आता है तो वो टेडी को देखता है, वो शौक में हो जाता है और उसे थोड़ा डर भी लगता है कि कोई टेडी बोल कैसे सकता है। इसके बाद ये अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है। दोस्त उसका वहाँ पे आता है और ये कंफर्म करता है कि ये टेडी बोल सकता है। इसके बाद श्री अपना दुखड़ा उसे सुनाता है और उसके पास जो भी बीती है आप बीती उन सबको सुनने के बाद ये कहता है कि प्लीज़ उसको उसके बॉयफ्रेंड के पास छोड़ दो क्योंकि अब वही उसकी हेल्प कर सकता है। शिवा ऐसा ही करता है क्योंकि वो भी काफ़ी दुखी रहता है कि एक बंदी के साथ ऐसा हो गया। वहाँ पे जाने के बाद श्री को और भी बुरा लगता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड किसी और की लड़की को पटा रहा था, मतलब वो श्री को भूल चुका था। अब यहाँ पे श्री के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो कहती है कि उसे उसके घर पे छोड़ दो। घर पे आने के बाद शिवा देखता है कि श्री की मॉम पहले से मर चुकी होती हैं, मगर तभी यहाँ पे कमरे से आवाज़ आती है। शिवा जाके देखता है यहाँ पे उसके पिताजी फांसी लगाने वाले थे। अब श्री को ये भी पता होता है, श्री देखती है तो काफ़ी उदास हो जाती है। अब उसके पिताजी बताते हैं कि उसने अपनी बेटी को बहुत खोजने की कोशिश की मगर उसकी बेटी कहीं पे नहीं मिली। वो रातों दिन उन्हें खोज देते हैं। तभी एक दिन घर में पार्सल आता है। पार्सल में श्री के कपड़े और थोड़े से सामान होते हैं, जिसे देख के यहाँ पे उनके पिता को पता चल चुका था कि श्री अब नहीं रही, इसलिए वो अब श्री के बिना नहीं रहना चाहते। ये देख के शिवा को काफ़ी दुखी लगता है क्योंकि ये सब एक बच्ची के कारण हो गया। अब वो सोचता है कि वो न्याय दिला के रहेगा। इसके बाद वो लाइब्रेरी में जाता है और ये रिसर्च करता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। वहाँ पे वो पढ़ता है, वो बताता है कि कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जिसमें से बॉडी कोमा में होती है और आत्मा ट्रांसफ़र हो जाती है। कुछ केस ऐसे होते हैं कि बॉडी में मर चुकी होती है फिर आत्मा ट्रांसफ़र होते हैं। मगर तभी यहाँ पे टेडी बताता है कि जब वो अपने बॉडी को लास्ट टाइम देखा तो वो कोमा में थी, मतलब हो सकता है वो अभी ज़िंदा हो। इसके बाद यहाँ पे टेडी उदास हो जाता है, जिससे शिवा उसको मनाने के लिए थोड़ा सा मूड चेंज करता है, उसे घुमाता है। फिर अगले ही पल वो डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ पे श्री का ऑपरेशन हुआ था, इंजेक्शन लगा था। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, मगर तभी श्री उस नर्स को देख लेती है जिसने उसको इंजेक्शन लगाया होता है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और पीछे पीछे जाने के बाद वो कंफर्म करती है कि ये वही नर्स है जिसने उसे इंजेक्शन लगाया था।
अब ये बात शिवा को बताने के लिए वो उसे मैसेज करती है। शिवा भी वहाँ पे आने वाला होता है, मगर वहाँ पे एक पास चाहिए होता है जो कि केवल स्टाफ के पास होता है और रूम बंद हो चुका होता है। इसलिए वो टेडी उस नर्स से वो पास ले लेती है और दरवाज़ा खोल देती है और फाइनली शिवा उस रूम में आ जाता है। शिवा आने के बाद अपना पहले मुंह छुपाता है और मुंह छिपाने के बाद वो सीसीटीवी कैमरा तोड़ता है, क्योंकि कैमरे में यह ना पता चल सके कि सामने कौन था। इसके बाद वो नर्स और कंपाउंडर की काफ़ी अच्छी खासी खातिरदारी करता है और उनसे सच बुलवाता है। यहाँ पे नर्स और वो कंपाउंडर बताते हैं कि उन्हें बस एक टारगेट दिया गया था कि इस जगह पे ड्रॉप करना है, और उन्हें एक बारकोड रीडर भी दिया। बारकोड रीडर में क्या था ये शिवा को भी पता नहीं था। इसके बाद वो दोनों उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे उसको ड्रॉप किया था। वहाँ पे जाने के बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वो देखते हैं कि बगल में एक कोरियर वाला है। शिवा ये देखता है कि कोरियर वाला हो सकता है इसे कोरियर किया गया हो। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस टेडी को बंद करता है और एक बॉक्स की तरह उसमें वही लेवल लगाता है जो कि श्री को दिया गया था। अब वहाँ पे उसको डिलीवर करना था और साथ में मोबाइल भी देता है कि वो उसे ट्रैक करता रहेगा। आइडिया तो काफ़ी ज़बरदस्त था, मगर यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है। टेडी काफ़ी आगे निकल जाता है और शिवा पीछे रह जाता है। अब ट्रैकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि शिवा के पास वो लोकेशन नहीं मिल पाती। मगर जब तक शिवा को पता चलता कि टेडी कहाँ पे है, तब तक वहाँ पे कोरियर वाला शिप जा चुका था और उसको अदर कंट्री में भेज दिया गया था। कंट्री का नाम अजरबैजान था, जहाँ पे शिवा उसका पीछा करता है, मगर पैसे न होने के कारण वहाँ पे जाने में असमर्थ था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टेडी अब दूसरी देश में जा चुका था, जहाँ पे अजरबैजान नाम का एक देश है। वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ का माहौल ही एकदम चेंज है। वो थोड़ा सा डरा रहता है, थोड़ा सा सहमा रहता है, इसलिए उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वहाँ पे जाने के बाद उसे एक चीज़ का ख्याल रहता है, उसके पास एक मोबाइल फ़ोन रहता है। मोबाइल फ़ोन का यूज करना वो बखूबी जानता है। वो मोबाइल फ़ोन से एक फ़ोटो निकालता है और वहाँ पे एक आदमी होता है, उसका भी फ़ोटो निकालता है जिसके हाथ पे टैटू बना होता है। चुपके से फ़ोटो निकालने के बाद वो उस जगह की फ़ोटो निकालता है जहाँ पे वो होता है। फ़ोटो निकालने के बाद वो फेसबुक पे अपडेट कर देता है। अपडेट करने के बाद शिवा ये देख लेता है और फिर वो इसी जगह पे पहुँच जाता है। मगर वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे टेडी नहीं है। अब वो परेशान हो जाता है और फिर वापस जाने लगता है। टेडी दूसरी तरफ होता है, इसलिए वो टेडी को नहीं देख पाते। फिर टेडी उनका पीछा करने लगता है, मगर कार में म्यूजिक चलने के कारण वो उनको सुन नहीं पाते हैं। लेकिन टेडी हिम्मत नहीं हारता, वो भागते भागते उनके रूम तक पहुंच जाता है। वहाँ पे शिवा उसे देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि कम से कम टेडी तो मिल गया। इसके बाद वो दोनों गले लगाते हैं एक दूसरे को और फिर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो बंदा जिसके हाथ में निशान था वो है कौन। इसके बाद पता लगाने पर पता चलता है कि वो एक क्रिमिनल गैंग का निशान है। जहाँ पहुँच के शिवा श्री की फ़ोटो दिखाता है और उससे पता लगाने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ पे एक लड़का होता है, वो भागने लगता है। वहाँ पीछा करने पे पता चलता है कि एक बॉडी आई थी जिसको एक जगह पे डिलीवर करना था, और डिलीवर जहाँ पे करना था उसका एड्रेस शिवा को मिल जाता है। अब शिवा वहाँ पे जाता है और वहाँ पे थोड़ी सी फाइट होती है, क्योंकि वो बंदा भागने लगता है। इसलिए फ़ाइट के दौरान फाइनली शिवा ही जीत जाता है। और शिवा जीतने के बाद वो आदमी बताता है कि यहाँ पे एक लंग्स, किडनी और हार्ट का बहुत बड़ा व्यापार है, जिसको एक आदमी रेगुलेट करता है, मगर उस आदमी का पता नहीं होता। जहाँ पे हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो आदमी एक राज्यवर्धन करके आदमी रहता है। राज्यवर्धन वहाँ पे ये सब डिलीवर करता है। ये सब पता होने के बाद टेडी को उस बस में बैठा देता है शिवा, जहाँ पे वो उसी सर्जरी वाले हॉस्पिटल में जाने वाली थी। वहाँ पे जाने के बाद टेडी अपनी बॉडी को देखता है। श्री ये देखता है तो थोड़े अजीब लगता है। इसके बाद ये दोनों एम्बेसडर के पास आते हैं। वहाँ पे ये दोनों बताते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और लंग्स, किडनी का व्यापार चलता है। एम्बेसडर ये मानने से मना कर देता है, मगर जब टेडी बोलने लगता है तो उन्हें मानना ही पड़ता है। इसके बाद वो कहता है कि कुछ प्रूफ लेके आओ, तभी कुछ एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए शिवा खुद ही अपने रिस्क पे वहाँ पे भर्ती होने चला जाता है, और जैसा कि श्री के साथ ट्रीट किया गया था, इसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट होता है। उसे कोमा में ले आया जाता है। तभी यहाँ पे वो डॉक्टर राज्यवर्धन आ जाता है। वो कहता है कि मैं जान रहा था कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो, इसलिए अब तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होने वाला है, तो अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। इसके बाद टेडी वहाँ पे आता है, जहाँ पे श्री और शिवा दोनों बेहोश रहते हैं। यहाँ पे टेडी उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है, मगर अफसोस सब नाकामयाब होता है। दूसरी तरफ गार्ड उन्हें देख रहा होता है, इसलिए वो टेडी को रोकने के लिए वहाँ जाना चाहता है, मगर तभी शिवा को होश आ जाता है और सभी कंपाउंडर को मार के टेडी को लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन हमें पता चलता है कि आज श्री का ऑपरेशन होना है, जिससे कि उसकी किडनी और लंग्स को निकाल लिया जाएगा और वो मर जाएगी। अब शिवा उसे बचाने के लिए वहाँ पे जाता है
और कुछ अच्छी खासी फाइट होती है। फाइट के दौरान काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अब टेडी कहता है कि वो इस बॉडी को छोड़ के जा रहा है क्योंकि उसका कंट्रोल अब इस बॉडी से जा चुका है। और वो कहती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अगर वो उसको ये सब कुछ याद रहा तो उससे ही शादी करेगी। मगर तभी लड़ाई के दौरान यहाँ पे राज्यवर्धन भी मारा जाता है क्योंकि उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर फाइनली यहाँ पे अब श्री को बचा लिया जाता है। श्री को अब हॉस्पिटल में भर्ती करके उसका ट्रीटमेंट होता है, वो ठीक हो जाती है। मगर यहाँ पे एक सैड वाली बात होती है, यहाँ पे श्री अब शिवा को नहीं पहचानती, वो ये भी नहीं पहचानती कि ये बंदा है कौन। यहाँ पे वो टेडी को लेके घर पे आ जाता है, जहाँ पे मगर एक चीज़ चमत्कार हो जाता है, अब श्री उससे अट्रैक्ट होने लगी थी। ऐसा लगता था कि वो उसे जानती है और धीरे धीरे फाइनली उन दोनों के मिलने के बाद उनकी शादी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।